नमस्कार आप सभी को। आज के वेदांत दर्पण एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं ऋषि गौतम चटर्जी सर का इस एपिसोड में। पार्ट टू, पहले वाले एपिसोड जो हुआ था उसी की कंटिन्यूएशन में है ये आज का ये एपिसोड। बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस, उसका व्याख्या। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर से ही आग्रह करती हूँ, अनुग्रह सर उसको ही आप कंटिन्यू करें। बॉडी कॉन्शियसनेस का जो बोल रहे थे आप। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे पहले कॉन्शियसनेस की। जी। फिर कॉन्शियसनेस शब्द हम लोगों ने कई चीजों के साथ जोड़ दिया है, जी। जैसे कि बॉडी कॉन्शियसनेस। और हम लोगों ने उसका एक वाक्य प्रयोग किया कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि जाड़े में बुद्ध को ठंड नहीं लगती थी, तो उसका जी। उत्तर यही बन सकता है कि उनके पास बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था। नहीं था। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था का मतलब क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था का मतलब वो व्यक्ति बॉडी को लेकर के कॉन्शियस नहीं थे। जी। जी। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। और बॉडी को लेकर कॉन्शियस ना हो, पहली बात तो बॉडी को लेकर कॉन्शियस है इसका क्या मतलब है? बॉडी को लेकर कॉन्शियस आप नहीं भी होंगे तो भी हर वक्त आदमी को ये एहसास होता है कि मैं बॉडी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे ये रोग हुआ है, ये सारे रोग मेरे ही साथ जाएंगे और मैं जी। मर जाऊंगा। इसका मतलब उसके पास हमेशा ही एक कॉन्शियसनेस है बॉडी को लेकर, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस का क्या ये मतलब होगा कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, सुबह जा करके व्यायाम करना चाहिए और उसको योगा कहना चाहिए, और जी। हमको प्राणायाम करना चाहिए? क्या ये बॉडी कॉन्शियसनेस है? आदमी ने अपने आप को बॉडी मान लिया है जी। और उसको लगता है कि हम मर जाएंगे। उसको डर लगता है, और डर के आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या सीकिंग फॉर द सिक्योरिटी वो तमाम चीजें बनाने में लग जाता जी। है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो पैसा हो, या चाहे वो पुत्र हो, है ना, कि हम किसी न किसी रूप में जीवित रहे। लेकिन ये सारा चीज तभी आता है जब उनको लगता है कि मैं शरीर। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस को अलग से लाने की जरूरत नहीं है। वो कॉग्निटिव साइंस में शब्द आया कि बॉडी कॉन्शियसनेस, मैंने हमें बॉडी को लेकर हम कितना कॉन्शियस है, मतलब जो उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें उस कैसे क्या काम कर रहा है, उसमें ब्रेन की कैसे है, माइंड की कैसे थी, इसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है ना। कि हमारे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये किसी या ईश्वर के बारे में हमारे पास जो अनुभूति है वो किसी ग्लैंड के सिक्रेशन के कारण है, या जो हमारे यहाँ जो फ्रंटल लोब है हमारा, उसमें जो पीछे हाइपोथैलेमस है, नीचे जो कुछ दबा हुआ है छोटे छोटे हमारे सेरिब्रल में, तो उसमें वो जो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस उसके कारण है, यानी सब कुछ हमारे यहाँ ऑलरेडी कोडेड है, जी। पहले से प्रोग्रामिंग, पहले से प्रोग्रामिंग किया वायरिंग हुआ। है, उसके तहत ही हो रहा है। अब सवाल होता है कि अगर सभी के ब्रेन में ये चीज वायरिंग है, प्रोग्रामिंग है, तो ये सभी में है या किसी किसी में? क्या सिर्फ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के ब्रेन की वायरिंग ऐसी थी कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया और हम लोगों में नहीं है ना? और ये भी कहा जाता है कि सभी में ईश्वर है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में हूँ, है ना। ये सारा चीज इतना कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हम लोग बनाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अंधेरे में हमने एक शब्द का यूज किया था, ग्रुपिंग। ऑल वी आर ग्रुपिंग, अंधेरे में हम लोग टटोल रहे हैं, ये जी। है क्या, वो है क्या, कोई जरूरत ही नहीं। आदमी में जो लाइट है उसको पहले वो एडिट, पहले वो अपने को जाने। और अगर उसके पास लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेगा, अंधेरे में चलेगा कैसे? बिल्कुल। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ईश्वर को भगवान ने दिया है, या ईश्वर को ये मिला हुआ है, तो सबसे पहले अपने आप को जाने। आप देखिए, कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, या अपने आप से सवाल भी ठीक से नहीं पूछ पाता, क्योंकि वो अपने आप को जानता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ और जी। मैं मर जाऊंगा, या मेरी उम्र है 80 साल की, इसमें से काम करने का जो पीरियड है वो 50 या 60 साल का है, उसके बाद मुझे शरीर को किसी तरह से खींचना पड़ेगा। यानी वो हमेशा शरीर को लेकर सोचता है। शरीर उसको इसलिए सर्व कर रही है कि वो उस चेतना को, उस प्रकाश को जाने, वो अपने आप को जाने, इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है।
इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए ही हमारे यहाँ महापुरुष हैं, हमारे यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ है, हमारे यहाँ वेदांत। जी। बस वो बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है कि तुम खुद को जानो, और कोई ईश्वर है, और ईश्वर के हम शरणापन्न होंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब कुछ कंसेप्ट। ईश्वर के बारे में बात करना, या ईश्वर जो है खुद एक कंसेप्ट है जो माइंड ने बनाया है, आदमी ने खुद से सोचा है। किसी कुत्ते ने, किसी गिलहरी ने, किसी जिराफ ने नहीं बनाया। नहीं सुना, उनके हाँ। पास नहीं, इसलिए उनके पास ईश्वर का कंसेप्ट नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे ईश्वर का हम लोगों ने कंसेप्ट बनाया है, हम लोगों ने बॉडी का कंसेप्ट बनाया है। जी। बॉडी कंसेप्ट है, बॉडी कॉन्शियसनेस से बेटर शब्द है कि वी मस्ट ड्रॉप आउट द कंसेप्ट ऑफ बॉडी। बॉडी कंसेप्ट है। अब बॉडी कंसेप्ट कैसे है, बार बार ये आता है कि संसार को हम देखते हैं, आप कह रहे हैं माया। बॉडी, हम खाना पीना, मेरे दांत में दर्द है, और आप कह रहे हैं कंसेप्ट है, ये कैसे है ना? ये सवाल, अनंत सवाल आते ही रहेंगे जब तक कि हम लोग के पास प्रकाश नहीं। और प्रकाश जैसे बाहर किसी भी वस्तु को देखने के लिए चाहिए हमारे आंख, और बाहर जो वस्तु है उसे देखने के लिए बीच में प्रकाश चाहिए, वैसे ही हमें खुद को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। और वो प्रकाश हमें पहले से उपलब्ध, जी। जिसकी उपलब्धि को देखने के लिए वो लोग ब्रेन में जा रहे हैं, और बहुत ही सूक्ष्म ढंग से उसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसको लोग कॉन्शियसनेस की स्टडी कह रहे हैं, या कॉग्निटिव साइंस कह रहे हैं। कॉन्शियसनेस स्टडी करने के लिए दुनिया भर में कितने केंद्र खुल गए हैं, सरकारी और गैर सरकारी। इसमें से मैंने एक नाम लिया, बेंगलोर में है, जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज फॉर ओनली फॉर कॉन्शियसनेस। ठीक है, जी। वहां जाकर के कॉन्शियसनेस पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम ये देखें कि हमारे अंदर हम कॉन्शियस किस चीज को लेकर है। किसी खूबसूरत ड्रेस को लेकर कॉन्शियस है, तो कॉन्शियस किस चीज को लेकर है, ये एक सवाल बना। इससे बेहतर एक सवाल आएगा कि कॉन्शियस कौन है। जो कौन है? कॉन्शियस है, कॉन्शियस कौन? कॉन्शियस माइंड है, और माइंड ने प्रोजेक्ट किया माइंडर। जैसे थॉट है तो थिंकर, तो माइंडर जो है वो कॉन्शियस होना चाहता है ईश्वर के प्रति। ठीक। और जब वो माइंड की ओर से देख रहा है, तो उसने ईश्वर को भी जात कर लिया है। ठीक है। जी। लेकिन लेकिन जब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, ए लिटिल फर्दर, जब वो देखता है कि एक और फैकल्टी है हार्ट, जब भी वो माइंड की ओर से देख रहा है, जब वो माइंडर बनकर देख रहा है, व्यक्ति और व्यक्तित्व बनकर देख रहा है, तो उसके पास एक टाइम है, उसके पास एक पास्ट है, लेकिन उसके पास हमेशा एक सेंस है कि मैं। जी। जब उसको डेथ हो गया तब वो नहीं बोल रहा कि मैं हूँ। जब वो सो रहा है, सपने देख रहा है, तब वो नहीं कह रहा है कि मैं हूँ। उससे अगर सवेरे पूछा जाए कि तुमने देखा कि तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ गया था सोते समय या कम हो गया था, तो कुछ नहीं बता पाएगा। यानी उसके पास बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था, नहीं था। उसके पास माइंड नहीं था, ये बहुत सेटल था। तो उसको लगता है क्यों है कि कोई ईश्वर जैसी कोई चीज है ना? लेकिन जब उसको ये एहसास होता है, जब हम पास्ट में नहीं रहते हैं, अब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो टाइम का कंसेप्ट चला जाता है, बॉडी का कंसेप्ट चला जाता है, यहाँ तक कि माइंड का भी कंसेप्ट चला जाता जी। है। जब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम शांत होते हैं, और माइंड एग्जिस्ट नहीं करती है। एक सिंपल सेंटेंस हम अभी बना रहे हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तभी रह सकते हैं जब माइंड एक्टिव ना हो। जी। माइंड में जब हम हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, क्योंकि वहां पर थॉट है। हम्म। जब हम इस पल में अभी यहाँ हैं, मेरे आसपास आकाश में बादल देख रहे हैं, अभी भी बारिश हो गई तो रोशनी दिख रही है खिड़कियों से, और कुछ किताबें दिख रही है, एकदम बिल्कुल यहाँ पंखा चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, तो मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ तो मैं सोच नहीं रहा हूँ। जब मैं सोच रहा हूँ तो प्रेजेंट मोमेंट से हट चुका हूँ। जी। जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, ये कभी भी समाप्त न होने वाला मोमेंट है, जहाँ पर वो टाइम नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। ठीक है। यानी जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, या जिसको हम कह रहे हैं कि जब हम हार्ट में हैं,
जी। तो वहां पर माइंड ही नहीं रहा। बिल्कुल। माइंड नहीं रहा तो ब्लेंडर नहीं रहा, ईगो नहीं रहा। इसी पल बिल्कुल। अभी बिल्कुल। इसके लिए हमको प्राणायाम करना नहीं पड़ा, स्वामी विवेकानंद की किताब नहीं पढ़नी पड़ी, छांदों की उपनिषद नहीं पढ़ना पड़ा। सिर्फ इस पल में मैं हूँ, जी। जो कि वेदांत का सूत्र है, इस पल में है। और माइंड नहीं है, माइंडर नहीं है, हम कुछ सोचते रहे हैं। जब माइंड ही नहीं है तो बॉडी का कंसेप्ट भी नहीं रहा, नहीं तो रहा। सेंस ही नहीं कि बॉडी जैसी कोई चीज है। तो जब माइंड नहीं है, माइंड से ही सेंस आ रहा है बॉडी का, माइंड से ही सेंस आ रहा है टाइम का, माइंड से ही सेंस आ रहा है डेथ का, माइंड से ही सेंस आ रहा है गॉड। बिल्कुल। और ये सब कुछ नहीं, न गॉड है, न बॉडी है, न माया है, न संसार है। हम इस पल में अभी यहाँ हैं। और अगर अभी हम इस पल यहाँ हैं तो हम क्या हुए फिर? अब तक तो माइंड के माइंडर थे, और हम कहते थे मेरा नाम, मुझे ये सम्मान मिला है, मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, मुझे साहित्य और संगीत अकेडमी मिलना चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मेरी फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए। ये मैं और मेरा चल रहा था। मैंने भले ही लिमिट कर रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इतना वाइड था कि अगर ऑस्कर मिल जाए तो पूरे देश दुनिया के लोग मुझे जान जाएंगे। अगर मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए तो मुझे दुनिया के लोग जान जाएंगे। तो ये जो जी। दुनिया है, ये इमेजिनेशन, ये हमने सोच के रखा, हमने बनाया है। हमने किसी से सुना है बचपन में और हमने बना। लेकिन ये बहुत वाइडर है, और वाइडन किया जा सकता है, इसके कॉन्शियसनेस को और बढ़ाया जा सकता है, ये हम लोग सोचते नहीं, हम लोग कभी देखते ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। माइंड में रहते हुए इसको और आगे बढ़ाना एक बात है, और माइंड ही न रहे एक और बात। जब माइंड नहीं रहता है और माइंडर नहीं रहता है, व्यक्तित्व तो नहीं रहता है, तो जो स्टेज स्टेज है नथिंगनेस का, एम्प्टीनेस का, दैट इज लव। और ये जो प्रेम का संदेश ये वेदांत देता है, लेकिन वो माइंड में होकर ही देता है। वो माइंड को प्यूरिफाई करने की बात करता है, माइंड से थॉट वगैरह को, अंतःकरण को शुद्ध करने की बात करता है, और माइंड में ही रहने की बात करता है। मन जब शुद्ध है तो ईश्वर उसमें भाषित हो रहा है, ऐसा कहता है। जो ईश्वर है, जैसे हमारे यहाँ किसी कटोरे में पानी साफ है, उसमें कोई तरंग नहीं है, तो चांद साफ दिखेगा। या स्वामी विवेकानंद जो राजयोग में एक मेटाफर दिए हैं कि जलाशय में अगर सतह पर पानी शांत है तो तलहटी दिखेगी, अगर उसमें गंदगी नहीं है तो तलहटी दिखेगी। तलहटी ईश्वर है, जो सब स्ट्रेटम है, जो सोर्स है, दैट इज ईश्वर। जी। दैट इज दैट, यू आर दैट। इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि तत्वमसि, यू आर तत्व। दैट। जी। तो वो जो तलहटी जब आपको दिख जाए, तो व्यक्ति को जब अस्तित्व दिख जाए अपना, तो वो ईश्वर का दर्शन। ठीक है, ये वेदांत की तरफ से हम आ गए। लेकिन माइंड को प्योर कैसे करें, अंतःकरण जी। को शुद्ध कैसे करें? जाहिर है कि हमारे यहाँ साधन चतुष्टय कहा गया है, पातंजल योग सूत्र में यम नियम आदि आदि कहा गया, प्रत्याहार करिए, चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, नियम से रहिए, देह की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो। लेकिन अगर हम लोग 2023 के कॉग्निटिव साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि माइंड इटसेल्फ इज एन इम्प्योरिटी। क्योंकि थॉट माइंड की इम्प्योरिटी है, थॉट ही तो माइंड है। थॉट थॉट से है, माइंड है, हाँ। थॉट ही माइंड है, थॉट ही टाइम है, थॉट ही ईगो है, थॉट ही इंटेलेक्ट है, थॉट ही बॉडी कॉन्शियसनेस है। एब्सोल्युटली। और इसका पावर बहुत है, थॉट का पावर कितना है ये भी स्वामी जी बताएंगे, तो उन्होंने खूब बताया है माइंड के पावर के बारे में, थॉट के पावर बहुत। के बारे हाँ। में। तो उसके पावर का राइट यूज वो कहना चाहते हैं। राइट यूज तभी हो पाता है उस पावर का जब वहां पर प्यूरिटी है, जब हम ये देखते हैं कि वो सोर्स से लाइट ले रहा है माइंड, वो हमारे उस व्यक्तित्व से नहीं ले रहा है जिसको हम लोगों ने कई हजार सालों में डेवलप किया है, जो ईगो ओरिएंटेड है। तो इतना सारी जो बातचीत है, इतनी बातचीत है कि ईगो है, ईगो को कैसे खत्म करे, और प्राणायाम करे, ध्यान करे। और ध्यान जब करे तो उसमें मच्छर काट रहा हो तो क्या करे, उसकी परवाह करे कि ना करे, मच्छरदानी के अंदर रहे, और जब करे। इतनी सारी चीजें बताई गई, हम लोग किसी एक को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन बेसिक समझ में क्यों नहीं आते हैं कि जब भी हम कहते हैं मैं हूं, ये हर कोई कहता है कि मैं हूं। जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो मजदूर है, और जो उद्योगपति, हर कोई कहता है कि मैं हूँ भाई, मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, है ना? तो जब मैं हूँ तो मेरा शरीर यहाँ पर है ना,
अभी, जी तो मैं अभी क्यों नहीं हूँ? मैं अभी यहाँ पर क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों बॉम्बे में हूँ? अगर मैं काशी में हूँ, एक कमरे के अंदर बैठा हूँ, मेरा शरीर यहाँ पर है, तो मैं अभी कलकत्ता कैसे चला गया? जी मैं जी। अभी बचपन की गलियारों में कैसे चला गया? इतनी तो शर्म आनी आ सकती है एक इंसान को कि वो जहां पर है, जहां पर शरीर है, वहीं पर वो रहे या उसका मन रहे। जी। लेकिन उसका मन नहीं रहेगा, मन का स्वभाव है, डुअलिटी में हाँ जीता है, उसको खाद्य हाँ। वहीं से मिलता है उसको। उसका जो खाद्यान्न है वो है पास्ट। वो जी जी। पास्ट के बगैर जी नहीं सकेगा। वो अपने खाद्यान्न, अपने जो खाद्य पदार्थ है वो पैरासाइट है पास्ट का। जी जी। पास्ट हटा दी तो माइंड का एग्जिस्टेंस नहीं है। नहीं। तो अगर हम उसको पास्ट न दे, कैसे न दे? प्रेजेंट मोमेंट में रहे, क्योंकि बॉडी हमारा प्रेजेंट मोमेंट में है। अगर अभी घड़ी में बज रहा है 5:40 जी जी। शाम के, तो शरीर 5:40 पे क्यों नहीं यहाँ पर है? वो क्यों स्विट्जरलैंड पहुंच जा रहा है? है ना? इसलिए पहुंच जा रहा है क्योंकि वो शरीर के साथ नहीं है। माइंड के पास अभी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, प्रूफ कर दिया। अगर वो जी बॉडी कॉन्शियस होता नहीं, तो वो 5:40 पर जिस कमरे में, जिस जगह पर बैठा हुआ है वहां रहता, और वो देखता कि अगर उसका फर्श उस कमरे का मार्बल से बना हुआ है, और उस मार्बल के सहारे वो अगर स्टैचू बनाता है स्वामी विवेकानंद का, या रामकृष्ण परमहंस का, या रमन महर्षि का, या शिव का, शिव का जिस मार्बल के फर्श पर वो बैठा है उसके पांव है, उसी मार्बल से उसने शिव की मूर्ति बना ली। ठीक। अब वो शिव की मूर्ति से कह रहा है, तू मुझे बेटा दो, तू मुझे पैसा दो, तू मुझे ऑस्कर दो। उसी मार्बल से बनाया जिस मार्बल पर फर्श रखा, जी फर्श पर जी। पैर रखा हुआ है। तो मार्बल जो है वो तो मार्बल ही है ना। जी जी। एम्प्टीनेस तो सोर्स तो एक ही है, लाइट तो एक ही है। उस लाइट से ही एनर्जी मिल रही, माइंड को, बॉडी को, सब चीजों को। तो चीज एक ही है, उसी से सारी चीजें बनी है। तो हम्म। जो चीज है, सोर्स है, उसके तरफ न ध्यान दे करके, हम मार्बल को न ध्यान देके, उससे जो एनर्जी लेके माइंड है, उस माइंड से हम गॉड का कंसेप्ट बना ले रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि मुझे ये दो वो दो आते, ये हाँ। ब्लू जींस की दो, तुम वही दे दो कुछ नहीं दो है ना? तो दिस इज इल्यूशन, दिस इज इग्नोरेंस, दिस इज मूर्खता, दिस इज रिडिकुलस थिंग, दिस इज मोस्ट हिलेरियस रिडिकुलस, है ना? इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। एक दूसरी तरफ की खुशी भी है, जब हम कहते हैं कि हम डिजायरलेसनेस की स्टेट में जब आते हैं, तो हमारी भीतर जो खुशी है, ब्लिस, वो फ्लो और ओवरफ्लो होने रहता है। तो हम डिजायरलेस की स्थिति में हम अभी क्यों नहीं हो सकते हैं इस पल में? हमारे पास कोई डिजायर नहीं है, या हमारा अगर सचमुच में डिजायर ईश्वर का दर्शन है, वो फुलफिल हो गया, हम ब्लिस के साथ हैं, हम ईश्वर के साथ हैं। तो ये जो अभी शायद आगे आप महावाक्य पर भी कभी आप चर्चा छेड़े, तो इसे बात आएगा कि आत्मा ही ब्राह्मण है, यू आर दैट, मैं ब्रह्म हूँ, है ना? या प्रज्ञा ही ब्रह्म है, आदि आदि। ये सब का क्या मतलब है? आप देखिएगा कि जब हम लोग आत्मा पर बात करने जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, बहुत सारे। इतने कंफ्यूजन आएंगे तो हम लोग सोचेंगे कि करें क्या, करें क्या। इसलिए कंफ्यूजन हटाने का एक चीज है कि उस पर लाइट डालें, क्लैरिटी लाएं, या हम लोग लाइट के साथ रहें, कंफ्यूजन ही स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर हम लोग वेदांत दर्पण में एक एक विषय पर बात करते जा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है या ड्रीम क्या है, तो आगे हम लोग अभी किस चीज पर बात करना चाहेंगे? शरीर या उसके कंसेप्ट पर, या कॉन्शियसनेस पर, या ब्रेन और माइंड पर, या कॉग्निटिव साइंस पर, या आत्मा पर? ये हम लोग आत्मा भी बोलते हैं कदम कदम पर कि मैं आज मैंने खीर खाई, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, ये भी बोलते हैं। तो हम लोग जी जी। भाषिक स्तर पर कितने शुद्ध हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। मुझे लाल रंग की कलम चाहिए थी, मिल गई, मेरी आत्मा जो है खुश हो गई। जी तो आत्मा लोग बोलते हैं कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। जी। फिर जी कोई कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई गाना गाऊं, ये सावन का मौसम है, मुझे अभी सावनी गाने का मन कर रहा है। मन कर रहा है कि दिल कर रहा है? कितने कंफ्यूजन है लैंग्वेज में, देखिए। बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड कंफ्यूज। यूज ही नहीं करते हैं कि कब हृदय बोले, कब मन बोले, कब आत्मा बोले। तो हमको लगता है कि सबसे पहले हम लोग को भाषा पर बात करनी चाहिए, ये वेदांत जरूरी है। कि बिल्कुल। वेदांत को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए हम लोग के पास क्या एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है? हम लोग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बात करते हैं? वरना आप जिस चीज को आत्मा कह रही होंगी,
उसी को मैं मन समझ रहा हूँगा। जी। मैं जिस चीज को मन कह रहा हूँगा आप उसको दिल समझ रही होंगे। मैं हाँ। कहूंगा कि अभी मेरा बातचीत करने का मूड नहीं है, मन नहीं है, आप कहेंगे मेरा भी दिल नहीं है। तो मूड भी एक चीज हो गया, मूड स्विंग होता है जो कि एक बिल्कुल एब्नॉर्मेलिटी है, बिल्कुल डिजीज, बिल्कुल। कैप्रिशियस फीलिंग हम लोग बोलते हैं। तो मन, मूड, दिल, हृदय, आत्मा, ब्रह्म, ब्राह्मण, कॉन्शियसनेस, चेतना, इतने जो शब्द हैं, शब्द है। ठीक ठीक अगर समझ लिया जाए बिल्कुल तो सर। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा कि भरत मुनि नाट्य कहते हैं कि 8 परमानेंट इमोशंस होते हैं। जी। ठीक है, पर स्थायी भाव 8। हम्म लोगों के मन में प्रेम आता है किसी के प्रति हम्म। और वो जुड़ते हैं, एक लंबा समय जीते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर घृणा करते हैं, फिर एक लंबा समय आता है और इंडिफरेंट हो जाते हैं, जैसे जी। एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कहाँ गया वो हाँ। स्थायी भाव? भरत मुनि से पूछना चाहिए ना, अगर बुद्ध कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो वो स्थायी भाव अगर प्रेम परमानेंट था या है, होता है, तो अभी हम उस व्यक्ति के प्रति कैसे इंडिफरेंट हो जाते हैं, जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं कैसे है। हो जाता है, हाँ। तो फिर स्थायी भाव नहीं हुआ। यानी स्थायी भाव एक विशेष परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं। उसी तरीके से अगर ब्रेन साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस का यूज कर रहा है और एक वेदांती अगर हम्म। कॉन्शियसनेस का यूज कर रहा है, तो किस अर्थ में कह रहा है, ये जानने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल, है। उसका पर्सपेक्टिव्स या अभिप्राय क्या उनके, है, हाँ। उसका रजिस्टर्ड मीनिंग क्या है, उसका निहितार्थ क्या है, उसका नियतार्थ क्या है, किस दृष्टि से कह रहा है, उस दृष्टि को जानना होगा। उस दृष्टि को जानने के लिए हमारे पास डिवाइस है, उस जी दृष्टि को जानने के लिए हमारे पास माइंड है, और जी। माइंड ही हमको ठगती है, माइंड ही माया है। माया महा ठगिनी हम जानी, हमारे कबीर सब कहते हैं। हाँ। तो अभी तो हम लोग इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, तो हम लोग के पास काफी कुछ स्पष्ट हो चुका है शायद, हमारे दर्शकों और श्रोताओं के पास भी। तो अब हम लोग किस शब्द पर बात करें, या हम लोग इसी पर बात करें कि भाषा क्या होती है, वैदिक भाषा, वेदांतिक भाषा क्या है। हम लोग जो बोलते हैं भीड़ की भाषा, जिसे मैं कहता हूँ भीड़ की भाषा क्या है ना। हम लोगों ने एक शब्द प्रयोग किया था पिछले एपिसोड में, तांडव। तांडव जी। मतलब होता है शिव का सुंदर नृत्य। और भाषा में हम लोग बोलते हैं कि समाज में वहां पर पुलिस का तांडव हो रहा था, घर में इसका तांडव हो रहा था, जैसे लग रहा था कि सब बहुत कुछ मार पीट ये सब हो रहा था, जब बहुत पुरुष कुछ, सुंदर हाँ। नृत्य। तो ये कोई एक एजेंसी है जो हमारी भाषा को भ्रष्ट करती है। जाहिर है हम्म। आज की एजेंसी है मीडिया, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब हमारी भाषा को भ्रष्ट करती है, हम जी लोग को जी। भ्रष्ट बनाती भी है भाषिक स्तर पर। जैसे कि हम लोग, कोई लड़का अगर पढ़ाई लिखाई को लेकर के हमेशा पढ़ाई लिखाई भी लगा रहता है, हम लोग कहते, देखो तू कितना गंभीर है, तुम भी ऐसे बनो, हमेशा खेलते रहते हो, जी। तुम एकदम लापरवाह हो, तुम गंभीर बनो। मीडिया क्या कहता है, वो कहता है कि उसकी हालत अस्पताल में गंभीर बनी। अभी गंभीर एक पॉजिटिव शब्द था, अब नेगेटिव हो, क्योंकि उसने उससे गलत प्रयोग कर दिया, गलत प्रयोग कर है ना, दिया। कि उसकी हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। इसी तरह से जब कोई बच्चा लड़का चलता है और अपने पाँव से कुचलने में चींटी को भी बचाता है, तो हम लोग कहते हैं कितना संवेदनशील है। हम्म संवेदनशील व्यक्ति कविता लिख सकता है ना, हम्म। सेंसिटिव हम लोग कहते हैं। और पेपर क्या लिखता है, संवेदनशील इलाकों की कर्फ्यू की गश्त बढ़ा दी गई है। हाँ हाँ। अगर वो इलाका संवेदनशील है तो वहां तो कभी कोई दंगा ही नहीं होगा ना। बिल्कुल। यानी फिर मीडिया ने गलत प्रयोग किया। तो नहीं, जब यूसेज, ऐसी उसकी यूसेज, ऐसे यूसेज, गलत ऐसी यूसेज। एजेंसी ऐसी एजेंसी जो ज्यादातर लोगों के पास जाती है, मासेस के पास जाती है, वो जब शब्द का, भाषा का गलत प्रयोग करता है, तो फिर ऐसी नौबत आ जाती है। जब हम लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस तो ब्रेन की चीज है, और कॉन्शियसनेस चैतन्य, चेतना भी है, हम्म। प्रयोग हम करते हैं। अगर हम लोग हर शब्द का, हर सम्यक शब्द का सम्यक अर्थ लेकर सम्यक प्रयोग करें, जिसको 8 सम्यक में भगवान बुद्ध ने कहा है कि राइट रिजॉल्व, हम्म। राइट माइंडफुलनेस, राइट शब्द आया है। राइट का हिंदी अनुवाद किया गया सम्यक। ठीक है, सम्यक स्मृति। तो मुझे लगता है कि शब्द का सम्यक प्रयोग, जी। इसलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शब्दों का सम्यक प्रयोग करें, और एक शब्द का वही अर्थ हो जो मेरे लिए भी हो, आपके लिए भी हो, श्रोताओं के लिए भी हो। तो मुझे लगता जी है कि हम लोग इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वरना खो जाएंगे शब्दों की भीड़। भीड़ जब भी होती है तो वहां पर कोई चेतना नहीं, वो भीड़ की जी। चेतना होती है ना। जी तो सर। अब आप क्या समझना चाहेंगी या स्पष्ट करना चाहेंगी, हम तो लोग
वेदांत की भी कोई शब्दावली ले सकते हैं, इसको टेक्निकल टर्म्स कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं। हम लोगों ने पहले ही बात की कि हम लोग की एक भाषा होती है, उस भाषा के कारण ही हम लोग वैदिक भाषा को, वैदिक लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, वेदांत की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब लोग जी उससे वो कह लेंगे इसका ईगो है, देखो कह रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अगर वो कह रहा है तो क्या हुआ, लेकिन क्या वो शब्द है? हम लोग ज्यादातर जब बोलते हैं, वो बोलने से शब्द बनता है, अर्थ नहीं बनता है ना। बोलने से, हाँ। तो क्योंकि लोग मीडियोकर होते हैं, हम लोग सुपरफिशियल होते हैं, तो हम लोग बोल जाते हैं कुछ भी, और जी सामने वाला उसको सच मान लेता है और सोचता है कितना मधुर बोल रहा है, क्योंकि उससे सुन रखा है हमारे यहाँ श्री कृष्ण उद्धव और गोपियों से। प्रेम की भाषा होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, रसपूर्ण ढंग से बोलना चाहिए। लेकिन ज्ञान को रसपूर्ण ढंग से बोला जाए तो कैसे बोला जाए? उसका तरीका यही है, जब मन में प्रेम होगा तभी तो हम रसपूर्ण ढंग से बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम तभी होगा जब ज्ञान है। जब ज्ञान नहीं है तो वहां पर प्रेम का भ्रम। अब मैंने हाँ ये कुछ महावाक्य बोल दिए अभी तो ये महावाक्य अब इसको समझना मुश्किल होगा ना, क्योंकि प्रेम को लेकर के ऑलरेडी एक नोशन है लोगों के पास, ज्ञान को लेकर ऑलरेडी एक नोशन है, किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान। जैसे हम क्वांटम फिजिक्स बोलेंगे तो हाइजेनबर्ग की बात करेंगे तो किताब से पढ़ा हुआ होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम महावाक्यों की बात करेंगे वेदांत की, तो वेदांत की जो किताबें हैं उससे होगा, क्योंकि हम कहेंगे कि तत्वमसि, तत्वम असि, ये कहाँ जी पढ़ा है आपने? ये बोलेंगे ना। जी इसका जो जी अर्थ है आई एम दैट, वो तो फील नहीं किया, रियलाइज नहीं किया है ना। तो जी मेरा जी उत्तर होगा कि मैंने ये छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा है हम्म। अच्छा अच्छा पढ़ा है, अच्छा किया है। उसकी व्याख्या करिए, तो हमने बहुत सी व्याख्या कर देंगे, उसका मुझे कुछ पारिश्रमिक मिल जाएगा, फिर मुझे विद्वान मान लिया जाएगा और मुझे बुलाया जाता रहेगा, फिर मैं वरिष्ठ विद्वान हो जाऊंगा है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा अहम ब्रह्मास्मि, ये आपने कहाँ पढ़ा है? तो ये मैंने पढ़ा है बृहद आरण्यक उपनिषद में। इसको एक्सप्लेन करिए। अगर मैं इसको बहुत ही छंदबद्ध ढंग से लच्छीदार भाषा में बताऊंगा तो लोगों को सुनना अच्छा लगेगा, वो मुझे बुलाएंगे, पारिश्रमिक देंगे और मुझे विद्वान मान लिया जाएगा। फिर अगर मैं कहूंगा कि जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, जो नॉलेज है हम्म वही ब्रह्म है, हम्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, अगर हम तीसरा महावाक्य बोलेंगे, ये आपने कहाँ पढ़ा है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसको हमने ऐतरेय उपनिषद में पढ़ा है ना। तो फिर उसे एक्सप्लेन करिए। यानी सब किताबी बात ही जा रही है ना, हमारे बिल्कुल पास कोई ज्ञान नहीं, हमने ज्ञान को टेस्ट नहीं किया है। हम बिल्कुल। कागज में जो भी लिखा है उससे सोच रहे हैं मेरी भूख मिट जाएगी, हाँ है ना। लेकिन बिल्कुल हमारी भूख तो कब मिटेगी, जब हम हमारी प्यास हम पानी लेके पिएंगे। तो बिल्कुल। हम लोग जो गोमुख जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान का जो सोर्स है, गोमुख है, गंगोत्री है, उसका वो सिंबल है। जी। ये पूरा वर्ल्ड जो है वो सिंबल है, जो हमारे भीतर एक्चुअल रियल वर्ल्ड है, जिसको रियल हम वर्ल्ड। लोगों ने रियल देखा, उसका वो एक जिसको कहा जाए कि एपिटोम एक्सप्रेशन। सिंबल सिंबल। है। उसका नहीं है, वो एक सिंबल है, प्रतीक है जो सिंबल एग्जिस्ट प्रतीक। एग्जिस्ट। जी जी जी। जैसे नाटक में क्या होता है, पेड़ नहीं है, पेड़ का सिंबल है, या जी हमने जी। ऐसे हाथ में गिलास में हमने पानी पी के दिखा दिया, हाँ। नाट्य धर्मी कर दिया लोग धर्मी को। तो हाथ, ये उन लोगों ने समझ लिया कि अच्छा मैंने गिलास से पानी पिया, लेकिन गिलास हाथ में है नहीं। तो बाहर का वर्ल्ड जो है वो एक्चुअली है नहीं, जी। वो सिंबल है, वो रेप्लिका है। करेक्ट वर्ड रेप्लिका इज है। रेप्लिका। तो जी। अगर हम स्वामी जी का वो पढ़ते हैं राजयोग, तो उन्होंने एकदम एक लाइन में कहा कि बाहर का वर्ल्ड जो है वो रेप्लिका है भीतर के वर्ल्ड का। जैसे मॉडल होता है ना, मकान का 40 मंजिला मकान का मॉडल बनाया है, इसको नाट्यशास्त्र में एक शब्द प्रयोग किया गया है 23वें अध्याय में, पुस्त। पुस्त का मतलब होता है मॉडल। मॉडल, हाँ। तो सेट बनाना, हम लोग अगर आप बॉम्बे जाइए फिल्म इंडस्ट्री में, तो सेट देख के आप बाद में तय नहीं कर पाएंगे सचमुच वाला मकान देख रहे हैं कि सेट देख रहे हैं। वो मकान जी सेट जी। भी वैसे ही बनाया सचमुच मकान हम्म। जैसा। तो बाहर की जो दुनिया है, सूरज चांद समुद्र नदी आदि, ये भीतर की दुनिया का सेट है, अनरियल। बिल्कुल। तो जब हम अनरियल वर्ल्ड में जाकर के अपना अपनी प्यास बुझाना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे, तो प्यास तो बुझेगी नहीं ना। बिल्कुल सर। हमको सुरक्षा चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, हमको प्रेम में सुरक्षा चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कागज में जो लिखा हुआ है पानी, उसको पीने जा रहे जी जी। हैं, है ना। तो प्यास तो बुझेगी जब असली पानी पियेंगे ना, तो असली भीतर है,
नकली बाहर। हाँ, बस इसी को समझने के लिए वेदांत बहुत चर्चा अच्छा सर, जरूरी है, बहुत सुंदर। दर्पण देखना जरूरी है। और उस अगर हम एक आईना अपने सामने रखते हैं, दर्पण, तो उसमें दो नहीं आ सकते। मेरा चेहरा एक ही दिखेगा, दो नहीं दिखेगा। हाँ इसको हम लोग आगे समझ सकते हैं कि ये हमने अभी क्यों कहा। ये भी एक महावाक्य है कि दो जी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइंड भी साथ में हमारे रहता है, हम कभी अलोन नहीं होते। जी और कहा गया कि प्रेम की गली जो है अति सांकड़ी। जी प्रेम की गली जो है वो इतनी नैरो है, उसमें दो एक साथ नहीं चल सकते, एक ही चलना पड़ेगा। जब तक आप माइंड के साथ हैं, आप कभी माइंड आप कभी भी लव को, प्रेम को टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का दूसरा नाम, जी फुल स्टॉप। जी और सर, कुछ बहुत अच्छा। आपके पास अगर समय सर है तब तो विराम पूछो। नहीं सर, आज इतना सुंदर व्याख्या आपने इस पे दिया था, बोला है इस पे। अगले एपिसोड्स पे मैं तो सोच रही थी आज की महावाक्य पर चर्चा करेंगे या पूछेंगे आपको, लेकिन आपने एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ साथ ही वो महावाक्य क्या, वो उसके साथ ही रिलेट करके आपने दे दिया था। बहुत सुंदर सर, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। और उजागर हुए हम उम्मीद ये करेंगे कि कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर में ये जो 2 पार्ट्स का लेक्चर है, बहुत अच्छी तरह से इसका व्याख्या हुआ। वचनामृत से सर एक शब्द बोलना चाहूंगी। वचनामृत में क्या बोलूं मैं सर, ये श्री रामकृष्ण परमहंस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्राणाराम हिंदी जो चैनल है वो ठाकुर के आशीर्वाद से ही इन लोगों ने खोला था, जिन्होंने, जो इसके कर्णधार है। तो जो रियलाइज सोल है पर रामकृष्ण परमहंस, उनका एक उदाहरण देंगे, या उनकी जो जीवन है, वो 1 जनवरी में जब ये कल्पतरु हुआ था, उनका ये आशीर्वाद के साथ उन्होंने बोला था कि मे यू ऑल अटेन कॉन्शियसनेस। तो वही चैतन्य की बात उन्होंने ब्लेस किया था, और वही चैतन्य आज हम लोग सुने, उस पर हम लोग चर्चा किए कि वही चैतन्य की किस स्तर पर, चैतन्य जिसको कहा जाता है वो क्या है, और किस स्तर पर एक मनुष्य जीवन में उसकी वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।